करें आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टास्क पोर्टल पर जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म है उसकी लास्ट डेट 31 मार्च है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप ज़रूर अप्लाई कर दें। 31 मार्च के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। इस स्कीम में आपके जो भी या जो आप बोलते हैं छात्रवृत्ति फॉर्म, जो आपको छात्रवृत्ति मिलती है जिसमें SC ST OBC वाले बच्चे हैं, वो स्कॉलरशिप होती है पोस्ट मैट्रिक। तो वो वाले फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मार्च है। आगे हम वीडियो में बताएंगे कैसे आप स्वयं अपने मोबाइल से अप्लाई कर पाएंगे या आप अपने स्वयं क्या क्या जानकारी अपडेट कर सकती हैं, देख सकते हैं क्या क्या अपडेट, आपकी स्कॉलरशिप का स्टेटस भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में पूरा हम बताने वाले हैं। साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच सके। जैसे ही आप देखेंगे मैं बता देता हूं आपको, ये होम पेज है। इसमें आपने एमपी टास्क पोर्टल का डाला तो इस तरह से होम पेज खुलेगा। यहाँ से अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, अभी तक आपने कभी भी एमपी टास्क पोर्टल के जरिए स्कॉलरशिप नहीं ली है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अकाउंट नहीं है तो हितग्राही पंजीयन आपको करना रहेगा। इसमें आपके समग्र ID, आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और आधार कार्ड होना ज़रूरी है। इस पर OTP जाएगा और ये OTP की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है। अब पोर्टल आज पे सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ से तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, प्रोफाइल बनेगी तो आपको एक यूज़र ID पासवर्ड मिलेगा। वो यूज़र ID पासवर्ड आपको यहाँ डालना रहेगा और आगे बढ़ जाना है। मैं बता देता हूँ, एक मैंने लॉगिन किया हुआ है। आप इस तरीके से एक जैसे यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे तो इस तरीके से पेज खुलेगा। इस पेज में आप देख रहे हैं, देखिएगा मैं बता देता हूँ आपको कि आप जैसे डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा ये पूरा डैशबोर्ड ही हमने बता दिया है। यहाँ पर हमने SC का एक प्रोफाइल खोला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे, आपका जो मोबाइल स्क्रीन दिख रहा है आपको डैशबोर्ड, उसके नीचे लिखा है माई प्रोफाइल PMS पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है। तो आपको माई प्रोफाइल में जाके आप अपनी डिटेल चेंज कर सकते हैं। आप अपनी कास्ट डिटेल हो, समग्र डिटेल हो, समग्र डिटेल मतलब आपका समग्र ID में कुछ अलग नाम है, इनकम डिटेल हो, आपका डोमिसाइल हो और आपका जो प्रोफाइल है उसका प्रिंट ले सकते हैं। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, और आपका जो SC वाला है बायोमेट्रिक KYC भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप NPCI स्टेटस भी देख सकते हैं। आपको बोला जाता है कॉलेज से कि आपका NPCI एक्टिव नहीं है। NPCI एक्टिव का मतलब होता है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसका मतलब ये होता है कि आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल, जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा उस पर स्कॉलरशिप आएगी। इसमें आपको संस्थान में आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी आपका खाता जो भी आधार से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक्टिव है तो आपका उस खाते में स्कॉलरशिप आ जाती है। NPCI अगर इनएक्टिव है तो फिर आपको ब्रांच में जाना रहेगा अपनी पासबुक लेकर, अकाउंट डिटेल लेके। वो बैंक से ही होता है, DBT का फॉर्म भरा जाता है, वहाँ से आपका एक्टिवेट कर दिया जाता है। उन्होंने बोल दिया एक्टिवेट हुआ हो, कर दिया है तो फिर आपको यहाँ पर आप चेक कर पाते हैं NPCI स्टेटस। ये तो हो गया आपका अपनी डिटेल वगैरह। अब आपको अप्लाई करना है तो आप PMS पे जाएंगे। जैसे ही आप PMS पे क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई यहाँ क्लिक करेंगे। जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन है फर्स्ट ईयर में, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन स्टेटस पे आप देख पाएंगे कि आपका फॉर्म कहाँ पहुँचा है, क्या है वो चीज़ें। स्कॉलरशिप बेनिफिट और स्कॉलरशिप कोर्स भी आप चेंज कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट भी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। आवास का फॉर्म भरना चाहते हैं तो दूसरी वाली लिंक से आप भर पाएंगे। और विदेश ये आपके दूसरी स्कीम दी है, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, यहाँ पे भी आप ये भी आप भर पाएंगे। तो ये हमने डिटेल आपको बता दी है। एक चीज़ ये हो जाती है, अब आप PMS पे आ जाइए। आपको एप्लीकेशन अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा एकेडमिक ईयर चुनना है, आपको 24-25 चुनना है। फिर आपको फ्रेश रिन्यू जो भी आप चाह रहे हैं, आप कोर्स का वर्ष चुनना है। आप गो फॉर अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको फिर आपसे आपका एडमिशन रिकॉर्ड पूछा जाएगा। एप्लीकेशन नंबर जो आपने MP ऑनलाइन से फॉर्म भरा है वहाँ पर डाल के आप आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आप फॉर्म भर पाएंगे और अपनी स्कॉलरशिप को आप चेक कर पाएंगे। बस आपको अपने ID पासवर्ड याद रखना है। जब भी आपको अपनी स्कॉलरशिप की अपडेट देखनी है तो फिर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके आप सारी डिटेल देख पाएंगे। और हमारे चैनल पर अपडेट आपको हम देते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, इससे जो भी स्कॉलरशिप के पात्र हैं विद्यार्थी उनको स्कॉलरशिप जरूर मिल सके। और साथ ही साथ जो जनरल के छात्र हैं उनके लिए संबल कार्ड के जरिए स्कॉलरशिप मिलती है। मेधावी से संबल में अगर कन्वर्ट किसी को कराना है तो वो भी हमको संपर्क कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।